किस अधिकार में, किस बात को लेकर जनता के सामने जाएंगे, क्या परेशानी आ गई, कौन सी ऐसी आफत आ गई, कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई कि इनको दोबारा विधायक बनने की कौन सी ज़रूरत थी, जब तक ऑलरेडी वो विधायक थे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे। दल बदल के फिर आए हैं इसमें, इसलिए यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दल बदलुओं को हम लोगों को बाहर भगाना है और स्थानीय सुधाकर सिंह को जिताना है। यहाँ लोकल और बाहरी का मामला सीधा सीधा, घर में हम जीतेंगे तो घोसी में मिठाई बटेगी, वो जीतेंगे तो आजमगढ़ मिठाई बटेगी, जनता जान चुकी है। चुनाव तो समाजवादी पार्टी यहाँ ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम मऊ जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और आज इस उपचुनाव में नामांकन का अंतिम दिन है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह नामांकन करने अंदर गए हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर हमारे साथ उनके काफ़ी समर्थक मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है इस चुनाव का रुझान और क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय सिंह है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, आज नामांकन कर रहे हैं सुधाकर सिंह। क्या लग रहा है चुनाव के किधर जा रहा है? चुनाव तो समाजवादी पार्टी यहाँ ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। इसके पीछे वजह क्या है? इसका वजह है कि दारा सिंह चौहान जो है वो दल बदल के फिर आए हैं इसमें, इसलिए यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दल बदलुओं को हम लोगों को बाहर भगाना है और स्थानीय सुधाकर सिंह को जिताना है। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बड़राव, घोसी विधानसभा। आज नामांकन हो रहा है सपा प्रत्याशी का। बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। बसपा उम्मीदवार ने, बसपा की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं है, ऐसे में सपा भाजपा आमने सामने है, तो क्या लग रहा है जो बसपा का वोट बैंक है वो किधर जा रहा है? समाजवादी की तरफ जा रहा है। देखिए, घोसी की जनता पूरा मूड बना ली है कि ऐतिहासिक जीत दिलानी है। माननीय सुधाकर सिंह को कम से कम 50,000 से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय सुधाकर सिंह जीतने जा रहे हैं। वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, कार्यकर्ता लड़ रहा है, बूथ अध्यक्ष लड़ रहा है, जनमानस वहाँ का लड़ रहा है। ऐतिहासिक जीत होगी, ये दर्ज होगा पूरे पूर्वांचल में, पूरे भारत में दर्ज होगा। सबसे ज़्यादा वोट से जीतने जा रहे हैं सुधाकर सिंह जी। कल भारतीय जनता पार्टी के नामांकन जनसभा में भारी भरकम भीड़ थी, डिप्टी सीएम, तमाम मंत्री नेता मौजूद थे, तो क्या लग रहा है कि क्या उन प्रतिष्ठा का विषय बन गई है दोनों पार्टियों के लिए चुनाव? देखिए, वो सब लोग बाहरी थे, आज घोसी की जनता आज आई है। वो लोग कोई आजमगढ़, कोई पूरे उत्तर प्रदेश की जुटी भीड़ थी, आज घोसी की जनता की जुटी हुई भीड़ है। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है समाजवादी पार्टी की। साइकिल चल दी है, पकड़ दी है, रफ्तार चल जाएगी लखनऊ। क्या नाम है आपका? आलोक सिंह, पूर्व प्रदेश सचिव विधानसभा। आलोक जी, बताइए क्या स्थिति है, लड़ाई कहाँ जा रही है? लड़ाई तो आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको पता है, और इस जनता को देख के आपको पता चल जाएगा कि लड़ाई कहाँ है। लड़ाई तो है ही नहीं है सर। पूरी जमीन पर एक एक कार्यकर्ता सुधाकर और सुजीत बन गया, अखिलेश बन गया है। और इस तरह का प्रभाव, इस तरह का मऊ जनपद में मैंने ये देखा नहीं था कि पहली बार ऐसा चुनाव होने जा रहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संदेश दे दिया कार्यकर्ताओं को कि ऐतिहासिक जीत होने जाती है। रामगोपाल प्रोफेसर साहब ने दिया, शिवपाल चाचा ने दिया। आपसे मैं बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत ये होने वाली है घोसी विधानसभा की। एक एक कार्यकर्ता सुधाकर सुजीत बन चुका है। यहाँ लोकल और बाहरी का मामला सीधा सीधा, घर में हम जीतेंगे तो घोसी में मिठाई बटेगी, वो जीतेंगे तो आजमगढ़ मिठाई बटेगी, जनता जान चुकी है। रहा बात बसपा की, आपने पूछ रहा था, तो मैं दो शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि पूरी तरह से लोग अस्वस्थ हैं। एक ही चीज़ बन रहा है कि जो भी होगा घर का होगा, अपना है, घर का मामला। पिछले उपचुनाव में बसपा ने प्रत्याशी उतारा था, इस उपचुनाव में मायावती जी बैकफुट पे हैं, क्या वजह मान रहे हैं? नहीं, देखिए, वो उनका डिसीजन है, ये माननीय बहन जी का डिसीजन है, लेकिन उनका कार्यकर्ता, उनका वोटर मेरे साथ है, पूरे दल से, मन से, पूरे तरीके से मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? मैं तपेश्वर राजभर हूँ, समाजवादी पार्टी का पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ। राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा है, ऐसे में राजभर तो कह रहे हैं कि जहाँ हमारे नेता रहेंगे हम वहीं जाएंगे, तो कैसे मनाएंगे अपने आप राजभर वोटरों को? इस बार घोसी विधानसभा के राजभर कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर से कि जब बनत रहल तब बनत रहल, जब बनत रहल तब बनत रहल, अब न बनी हमरे तुहरे, चाहे रंज रहा चाहे खुशी रहा, हम अपनी घरे तू अपनी घरे। इस बार
राम जतन राजभर पूर्व एमएलसी जो समाजवादी पार्टी के शानदार एमएलसी हैं, उनके कहने पर चप्पा चप्पा डंगौली से लेकर के बोझी लेकर के कपरिया डी तराई डी और इधर इंदारा पहसा से लेकर के चारों तरफ के राजभर एकदम मन बना चुके हैं कि ओम प्रकाश राजभर कभी इस दल में कभी उस दल में, जिधर अटैची बढ़िया मिलती है उधर सरक जाते हैं। और ओम प्रकाश राजभर की मीटिंग थी, वो हमें मऊ के अंदर विधानसभा गोष्ठी में राजभर समझा देगा कि ओम प्रकाश राजभर खम्मा तो हिलबे करी जब बोले हुरल न जाई। और ओम प्रकाश राजभर दारा तब तक न बनी हाँ जब बोले इन लोगों के कस के 5 तारीख के हुरल न जाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस अंसारी, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी। कुद्दू जी, इस सीट पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और उसके बाद अनुसूचित जाति के हैं। बसपा ने उम्मीदवार नहीं उतारा है, क्या मानना है? बड़ी रोचक लड़ाई लग रही है, किधर जा रहा है चुनाव? सबसे पहले तो मैं ये अपना इजहार करूंगा कि मऊ की जनता आज बहुत दुखी इस बात की है कि जिस जनता ने 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर अपना तन मन धन लगाकर ऐसे प्रत्याशी को हम लोग ने जिताने का काम किया, मगर आज अफसोस पूरी घोसी नहीं पूरी जनपद की जनता जो है दुखी इस बात की है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। उस गलती का नतीजा ये हुआ कि इन्होंने जो इस्तीफा देकर दोबारा घोसी उपचुनाव कराने के लिए मैदान में उतरे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। किस अधिकार में किस बात को लेकर जनता के सामने जाएंगे? क्या परेशानी आ गई? कौन सी ऐसी आफत आ गई? कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई कि इनको दोबारा विधायक बनने की कौन सी ज़रूरत थी? जब तक ऑलरेडी वो विधायक थे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे, मगर उनको अफसोस इस बात का हुआ कि समाजवादी पार्टी की सरकार न बनने के कारण उनकी आत्मा दुखी हो गई और उस आत्मा दुखी होने के कारण सत्ता में रहने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए दोबारा फिर वो जो है घोषित विधानसभा का उपचुनाव लड़ने के लिए आए हैं। ऐसे में पूरी आवाम इस बार, खास तौर से मुस्लिम, मैंने कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंह 90,000 मुस्लिम मतदाता है, 90,000 मुस्लिम मतदाता है और 70,000 करीब यादव मतदाता घोसी विधानसभा चुनाव में, मगर आप ऐसे कद्दावर नेता को टिकट दीजिए जो दारा सिंह चौहान को हराने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ आए हुए उनके समर्थक। हम कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि अभी तक जितने लोग थे उन लोगों का कहना है कि सुधाकर सिंह इस चुनाव में लीड कर रहे हैं। वहीं एक नेता थे राजभर के, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के ऊपर भी कड़ा प्रहार किया और कटाक्ष किया और कहा कि राजभर इस बार कहीं जा नहीं रहे हैं। और क्या नाम है आपका? प्रशांत। आज नामांकन हो रही है सपा की, क्या स्थिति लग रही है? जीत निश्चित है, सुधाकर जी की जीत निश्चित है। किस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जीत निश्चित है? क्योंकि दूसरे कोई भी उनके प्रत्याशी उनके निकट भी नहीं है। वह नीम के पेड़ के नीचे पिछले 40 साल से घोसी की जनता की सेवा कर रहे हैं। बाकी सब लोग बस आते हैं, जीतते हैं और चले जाते हैं। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, अपना नामांकन करने आए हैं, उनके समर्थक और कुछ समाजवादी पार्टी के नेता भी थे। उन्होंने बताया कि इस सीट पर इस बार सुधाकर सिंह बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं और सभी वर्गों ने हम मन बनाया है कि इस बार सुधाकर सिंह को चुनाव जिताना है। इसके पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि बाहरी और घर के प्रत्याशी की बात, दारा सिंह चौहान के ऊपर लगातार बाहरी होने का जो आरोप लगता आया है, उसको लेकर भी यहाँ की जनता जो समर्थक हैं सुधाकर सिंह के, वो कह रहे हैं कि इस बार सभी वर्गों का वोट सुधाकर सिंह को मिलेगा। हालांकि आपको बता दें कि मायावती ने कंफर्म कर दिया है कि वह इस बार इस उपचुनाव में कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारी है। ऐसे में एक प्रश्न यह बड़ा होगा कि जहां इस विधानसभा सीट पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। अब देखना ये होगा, दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों की निगाहें 70,000 से ऊपर जो अनुसूचित मतदाता है उनके ऊपर निगाहें टिकी हुई हैं। अब यह अनुसूचित मतदाता इस चुनाव में किस ओर जाएगा, निश्चित रूप से यह इस चुनाव के परिणाम का फैसला करने के लिए यह मतदाता निर्णायक साबित होने वाला है। दुर्गा किंकर सिंह, मऊ, यूपी तक।